अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल सिस्टम में जितनी क्लैरिटी हो, जितना क्लियर हो, उतना ही लोगों को समझ आता है और उतना ही उस पर अमल करना आसान होता है और फिर उतना ही ज़्यादा लोग मुतमईन होते हैं। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इबहाम हो और ये पता ना चले कि अख्तियारात का इर्तिकाज़ कहाँ पे है, कौन ज़िम्मेदार हैं, वगैरह वगैरह, तो फिर मसला और शुरू हो जाता है और वो मसला कम अहम नहीं होता बल्कि गंभीर हो जाता है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी कुछ कहने को तो ये एक पार्लिमानी निज़ाम है जिसमें चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए और इस कदर बाख्तियार होना चाहिए कि वो जो चाहे इंतज़ामी फ़ैसले ले सके जो कानून और आइन के अंदर दर्ज है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और बसा औक़ात तो ये पता ही नहीं चलता कि इख्तियारात का इर्तिकाज़ कहाँ है। हमारे तक तो ये बात ठीक है, मुल्क के अंदर चलें इसी तरह का एक कल्चर डेवलप हो चुका है, लेकिन जब बाहर की दुनिया की बात आती है तो ये इबहाम बाद दफ़ा पशेमानगी का बायस भी बन सकता है। मसलन कोई पड़ोसी मुल्क या हमें जिसे दुश्मन मुल्क कहते हैं उसकी तरह मोदी की ये वॉइस ओवर ज़रा सुन ले या बात सुन ले। आइए हम नई शुरुआत करें। पाकिस्तान में समस्या ये मैं अनुभव से, और मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। तरह से हमें क्लियर होना पड़ेगा कि कौन है ताकतवर यहाँ पे, किसके पास अख्तियारात हैं, और अगर ये नहीं हो पाता जवाब दे कौन है, किससे पूछना है। अगर मुल्क के अंदर कोई ख़राबी पैदा हो रही है, सियासी हुकूमत से पूछना है या मुक़्तदरा से पूछना है। मुक़्तदरा है तो वो उसकी इतनी ताकत के पीछे क्या फ़िलासफ़ी है और उस फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और अगर ये एक्सप्लेन नहीं होती, ये सवालात खड़े होंगे और हमारी मौशत के लिए ये इतने आसान नहीं होंगे। और फिर रियासत की बका के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को उनके अपने रोल्स का पता हो और वो डिफ़ाइन हो। अगर वो डिफ़ाइन नहीं होते तो फिर आवाम भी इस तरह गू मगू की कैफियत में रहेगी और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क की मुआशी बुनियादें तो पहले ही हिली हुई हैं, तो फिर और ज़्यादा जोग्राफी बुनियादों के दर पे हो जाएंगे लोग और दुश्मन तो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार। हमें सोचना होगा, बहुत जल्द सोचना होगा, इससे पहले कि लेट हो जाए।